नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक न्यू वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन। तो जो मैंने लाइव आपको डाला था, जो आपने देखा होगा लाइव, मैंने सेशन डाला था बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया कुछ टेक्निकल इशू के कारण। तो कोई बात नहीं, एक दिन लेट हो गया, डिले हो गया, फिर लेके आ चुका हूँ मैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं अपकमिंग वैकेंसी यूपीएसआई, जिसका इंतज़ार सब इंस्पेक्टर बनने वाले जो उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए है। ये वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल से होती है और किस तरीके से पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, किस तरीके से आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, किन एज के वर्ग के लोगों के लिए है, पूरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए, ऊपर लिख रखा है मैंने यूपी सब इंस्पेक्टर, यानी कि एसआई बोलते हैं, एसआई की फुल फॉर्म सब इंस्पेक्टर। ठीक है, इसके फॉर्म आए नहीं हैं अभी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉर्म आ गए, फॉर्म नहीं आए हैं। मैं आपको डिटेल बताने आया हूँ कि फॉर्म कब तक आ सकते हैं या किस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ में बोलूँगा, वो भी मैं आपको पूरे तथ्य दिखाऊंगा। मैंने नोटिस कहाँ पढ़ा है वो भी बताऊँगा। ठीक है, फॉर्म कब तक आते हैं, देखिए ये डेट हम थोड़ी देर में बात करेंगे, फॉर्म कब तक आते हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्ट पे बात कर लेते हैं कि पोस्ट कितनी आ सकती हैं इसकी। देखिए, मैं यहाँ बता दूँ, करीबन 5300 से प्लस पोस्ट जाएंगी इसकी। ठीक है ना, 5300 से ज़्यादा ही जाएंगी, 5000 6000 भी हो सकती हैं। 6000 से ज़्यादा होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इतने ज़्यादा सब इंस्पेक्टर नहीं चाहिए होते चौकी थानों पे। ठीक है ना, कांस्टेबल की वैकेंसी थी, वो 62,000 कम समथिंग गई थी, तो वो अलग बात है, वो आरक्षी पुलिस वर्ग होता है तो उसमें ज़्यादा चाहिए होता है। सब इंस्पेक्टर को चौकी इंचार्ज बनाया जाता है तो वो कम चाहिए होते हैं, इसलिए 5300 ही वेरी करता है। ये डिटेल्स पे आके जाके बात करेंगे हम। ठीक है, सिलेबस इसका क्या है, सिंपल आपको बताऊँगा अभी आगे। एलिजिबिलिटी बता दूँ मैं आपको, इसमें आपको ग्रेजुएशन लगेगी। ठीक है, 12th वाले, 10th वाले या कोई भी डिप्लोमा होल्डर इस फॉर्म को नहीं डाल पाएंगे। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी, किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएट हो, है ना। ये है 50% होना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं है तो आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। कुछ बंदे मुझसे पूछ रहे थे, विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर हम एनटीपीसी का फॉर्म डालना चाहते हैं और हमारी परसेंट 42 है, 46 है। देखिए, 42, 46 वाला बिल्कुल नहीं डाल सकता। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर वो है, या फिर हैंडीकैप्ड है, या फिर वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो शायद इसको छूट मिल सकती है। अदरवाइज आपको 50% तो कम से कम रखना ही है यार। 50% भी आप नहीं ला पाए तब फिर क्या ही दिक्कत है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए। सिलेबस के ऊपर अभी जस्ट बात करेंगे। एज का बहुत बड़ा चीज़ रहता है लोगों का, तो एज इसमें 18 नहीं चाहिए होती है, 21 से लेके आपको इसमें 28 साल तक की एज चाहिए। आप 21 साल से लेके 28 साल के अंडर में आने चाहिए। 18 साल वाले ग्रेजुएशन नहीं डाल पाएंगे इस फॉर्म को, 18, 19, 20 वाले नहीं डाल पाएंगे एसआई के फॉर्म को। 21 से लेके 28 होना चाहिए। प्लस आप जैसे कि जानते ही हैं, ओबीसी वालों को 3 वर्ष का मिल जाता है। ठीक है ना, 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो भी आ गया वो 5 वर्ष मिलता है। और इसमें मैं आपको बता दूं, छूट मिलेगी। जैसे कि ये वैकेंसी आफ्टर कोरोना आएगी तो छूट तो मिलनी है, 1 से 2 वर्ष की छूट मिलेगी। नहीं भी मिलेगी तो हम कैंपेन करके स्टार्ट करके कराएंगे, बिकॉज काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। ज़रा बता दूँ मैं आपको, सिलेबस इसका सिंपल सा है, लेकिन इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं, क्योंकि लॉ वगैरह, क्योंकि आप एक थाना या एक पुलिस चौकी पे आप दरोगा कहलाएंगे, एक तरीके से सब इंस्पेक्टर बनेंगे। डबल स्टार की जॉब है ये, मैं आपको बता दूँ। आपके शोल्डर पे, है ना, डबल स्टार लगेगा। डबल स्टार की जॉब है, जाते ही आप दरोगा कहलाएंगे और सब इंस्पेक्टर बनेंगे, अगर आप इस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं। दैट्स है। तो बात कर लेते हैं सब्जेक्ट, क्वेश्चन, मार्क्स और टाइम। देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले सब मेजर जो सब्जेक्ट हैं वो सारे ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें रीजनिंग प्ले कर रहा है। ठीक है, रीजनिंग के 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, और इसमें एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, 2.5 नंबर का एक प्रश्न होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप तुक्के लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं तुक्के से सिलेक्शन ले लूँगा, तो वो आप गलत सोच रहे हैं।
तुक्के लगाने का मतलब भी ये होता है कि क्वेश्चन सही तो होनी चाहिए। अगर मान के चलिए आप तुक्के भी लगाएंगे और तुक्के में नेगेटिव मार्किंग से अंक नहीं कट रहे, इसका मतलब आपका प्लस वाला मार्क तो जा रहा है ना। अगर मैंने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और 100 क्वेश्चन में से मुझे 85 मैंने ठीक करने थे मुझे, और बाकी के 15 पे मैं अगर तुक्का लगाऊंगा और 2-3 सही हो जाते हैं, 4 सही हो जाते हैं, फिर कट ऑफ अगर पहले तो इसका 400 नंबर का पेपर है, यहाँ पर तो काम अलग ही काम है, 2.5 नंबर का एक प्रश्न है, तो 2.5 नंबर तो गए ना आपके, ये समझिए, है ना। ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ। मैथ में 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो 50 नंबर के हो जाएंगे 2.5 नंबर से। रीजनिंग में 60 क्वेश्चन जो कि 150। हिंदी में 40। हिंदी तो आप जानते हैं कि किसी भी पुलिस विभाग में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जिस तरीके से आप रिपोर्ट लिखेंगे, जिस तरीके से आप FIR दर्ज करेंगे, है ना। तो हिंदी इसमें 40 प्रश्न मिलेंगे 100 नंबर के। फंडामेंटल लॉ से 8 प्रश्न, GK GS से 16 इस तरीके से 40 प्रश्न यहाँ आपके ये बनते हैं। ये भी 100 का, ये भी 100 का, ये 150 का, ये 50 का। इस तरीके से टोटल निकल के आता है आपका 400 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका। सबसे बड़ी बात है राज्य में होगा, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट तो डाल ही सकते हैं, अनदर स्टेट के भी डाल पाएंगे, लेकिन पेपर जो है वो यूपी में ही होगा, ठीक है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी, बिल्कुल सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर्म कब आएंगे आप बात कर लेते हैं। फॉर्म देखो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है और हमारे कुछ ग्रुप्स बने होते हैं, वहाँ पे हमें गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसका मैं नवंबर या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में या फिर दिसंबर के लास्ट में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, इतनी श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ आपको। मतलब इसके सूत्र आने लगे थोड़ा बहुत कि आने वाला है, वैकेंसी आने वाली है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखो मेरे को कुछ चीज़ें पता चलती है ना, तभी मैं उस पर थोड़ी सी पहले से हल्की सी रिसर्च करता हूँ कि ये बात सच है या नहीं, उसके बाद आपके लिए वीडियो लिख के आता हूँ, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन बताई है। 21 से लेकर 28 वर्ष के लोग दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। 18, 19, 20 थोड़ा सा अवॉइड करें अभी आपके लिए। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आप आरक्षी पुलिस के लिए आपने डाला होगा, वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, आगे जाके डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे, तब जाके आप ऐसा ही बन सकते हो, ठीक है। ये नहीं है अभी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, ग्रेजुएशन है। हाइट के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपकी हाइट क्या रहेगी। हाइट इसमें 168 मांगी है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी में आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, जो कि काफ़ी सारे लोगों की होती है। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है, जैसे कि 166 या 162, हाँ गर्ल्स के लिए 162, ठीक है। सेम बाकी गर्ल्स के लिए पूरा सेम रहेगा। बाकी यहाँ पे चेस्ट वगैरह के में वही 86, 83 समथिंग आता है, निकल के थोड़ा फुलाव के 83, 86 वो निकल के आ जाता है, कोई बात नहीं, वो एक नॉमिनल सी चीज़ है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दी है UPSI की वैकेंसी के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसका वेट, और काफ़ी लोग तो तैयारी चल रही है जिनकी तैयारी, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम तब निकलता है जब हमें इन्फॉर्मेशन से पहले हम उस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एग्ज़ाम कभी नोटिफिकेशन आने के बाद एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती। और एग्ज़ाम की तैयारी क्या, सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं आप तो रीजनिंग पढ़िए, रीजनिंग इस तरीके से पढ़िए, बिकॉज हर पेपर में आपको काफ़ी, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। सब्जेक्ट की तैयारी मत, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी मत कीजिए, सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। रीजनिंग अच्छे से पढ़िए, मैथमेटिक्स को लगाइए प्रॉपर। GS में आप अपने धीरे धीरे टॉपिक्स कंप्लीट कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक ही फंडा है, सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे एग्ज़ाम निकल जाएगा। एग्ज़ाम को लेके बैठेंगे कि मैं NTPC को टारगेट कर रहा हूँ, टारगेट करिए, वो अच्छी बात है, लेकिन आप उसी को लेके के फॉर्म आएंगे तब मैं फॉर्म डालूंगा, मैं अपने देखूंगा मेरी एज आ रही नहीं आ रही। जिनको इन्फॉर्मेशन है, जिनको जानकारी है, वो तैयारी पहले से करते हैं और लाखों स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं और उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो मैंने ये पूरा आपको बताया है किस तरीके से इन्फॉर्मेशन रही है। क्या आपको इस वीडियो पार्ट में अच्छा लगा? वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट छोड़ दीजिए एक प्यारा सा जो मुझ तक पहुंच जाए, थोड़ा मोटिवेट करेगा ही मुझे, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी ऐसा कोई बहुत लंबा चौड़ा इसमें बिजनेस नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। SI के फॉर्म जो भी डालने के लिए इंटरेस्टेड हैं वही, जिनकी मतलब की वीडियो ना हुआ करे मत देखा करो भाई। अब ऊपर ही लिखा होता है UPSI, तो अब 18+ वाले बंदे हैं वो क्यों देख रहे हैं? टाइम उतना ही ज़ाया करो जहाँ पे आपको ज़रूरत हो। तो वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा किस तरीके से UPSI की वैकेंसी। 5300+ वैकेंसी आने वाली है, ये कंफर्म है। 5300 से ऊपर ही जाएंगी, कम नहीं होंगी। एज रिलैक्सेशन मिलेगा,
बार बार प्रश्न करके ये ना पूछें, नीचे कमेंट में पूछ लीजिए कोई भी अगर दिक्कत है तो। बाकी पूरी छोटी सी वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। बाकी मेरे चैनल से जुड़े रहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन है छोटी बड़ी, तैयारी कैसे करनी है वो आगे बताएंगे अभी, ठीक है। आप वीडियो देखिए, ओनली ये देखिए कि एग्ज़ाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ 2.5 घंटे का समय मिलेगा इसमें, 2.5 नंबर का, ये थोड़ा बताना भूल गया, टाइम 2.5 घंटे का मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है, नो नेगेटिव मार्किंग। 2.5 घंटे के समय में ऑफलाइन इसका पेपर होता है, जैसे कि यूपी पुलिस आरक्षी का हुआ था उसी तरीके से ये होता है। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2.5 नंबर का एक प्रश्न है, सोच समझ के ठीक ठाक से पढ़ के जाओगे, डायरेक्ट एक चौकी थाने में जाके दरोगा बनोगे। 2 स्टार की जॉब है आपकी था, ठीक है। बताना चाहूँगा, पूरी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। बाकी मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आगे कोई इन्फॉर्मेशन आने के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके साथ चली जाए कि हाँ राहुल एजुटॉक से वीडियो आ चुकी है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही प्यार और दुलार लौटाते रहिए। आपका सपोर्ट रहा तो जल्दी ही हमारे 1K होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।